सितारे में। ठीक इसी तरह गोल गुंबज की ये दीवारें भी कई सारी कहानियों से गूंजती हैं। इसके रचयिता सुल्तान आदिल शाह की जिंदा दिली की, दर्द की रंभा से उनके इश्क की, पर फाइनली ये है तो एक मकबरा ही, जहां सुल्तान, उनका परिवार और उनकी प्रेमिका दफन है। गोल गुंबज के पीछे की कहानी उसी की तरह इंटरेस्टिंग है। कहते हैं मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय अपना मकबरा अपने पिता के मकबरे इब्राहिम रौजा से बेहतर बनाना चाहते थे, और उनके इस अहम ने क्या लाजवाब इमारत का रूप लिया। 30 सालों में तैयार हुआ बीजापुर का गोल गुंबज दुनिया के सबसे बड़े सिंगल चेम्बर स्ट्रक्चर्स में से एक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन मिश्रण। इस मकबरे की एक और खासियत है, यहाँ देखने और सुनने को मिलता है आर्किटेक्चरल अकूस्टिक्स, यानी ध्वनि विज्ञान का बेमिसाल नमूना। वाओ, तो आप इस अकूस्टिक वंडर की बात कर रहे थे? यस मैम। आपकी आवाज कितनी बार गूंजी होगी? 7-8 बार आपको आवाजें गूंजने का सुनाई दिया जी, और 26 सेकेंड आपकी आवाज को गूंजता हुआ सुनाई दिया। ये एक ही बिल्डिंग है ऑल वर्ल्ड में जो ऐसा आवाज गूंजता हो, और ये सबसे अनोखा है हमारा गोल गुंबज। मैं जितना ज्यादा इसे देखती हूँ उतनी ही हैरत में पड़ जाती हूँ। आखिर 1656 में ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? I mean, इसे देखिए, इस गुंबज का भार किसी भी विजिबल कॉलम या पिलर ने नहीं उठाया हुआ है। देखकर ऐसा लगता है जैसे ये आसमान से टंगा हो। पर आखिर ये खड़ा किस पर है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? स्ट्रक्चर को बनाने के लिए 8 आर्चेस खड़े किए गए हैं, और ये स्ट्रक्चर 90 फीट ऊंची है। इस स्ट्रक्चर के कंधों पर गुंबद को बनाया गया। इस कारण देखकर ऐसा लगता है कि गुंबद को मुकुट की तरह आर्चेस के ऊपर बैठाया गया हो। पेंडेंटिव विज्ञान का ये अपने समय में अनोखा नमूना था, और पूरे भारत में इसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। ये एक चौक। मैं हमेशा सोचती हूँ कि बीते समय में आर्किटेक्ट्स इतने विशाल वाटर सिस्टम्स, गगनचुंबी इमारतें या फिर ऐसे अकूस्टिक सिस्टम्स बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मशीनरी के बना कैसे लेते थे? I mean, सोचिए, कैसे इस गुंबज के बेस में बनी गैलरी, जो कि 11 फीट चौड़ी है, विश्व प्रसिद्ध व्हिस्परिंग गैलरी बन गई। कितने साइंटिफिक और ब्रिलियंट होंगे वो माइंड्स जिन्होंने तब ये सोचा होगा। You have this patchwork masonry. इस तरह के पैचवर्क शिल्पकला व आर्किटेक्चर में ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं। गुंबद का आकार फुसफुसाहट को गूंज में तब्दील करता है। इस तरह का फिनोमेना संत पॉल कैथेड्रल में भी देखने को मिलता है। आप 8 बार गूंज सुन सकते हैं, और उसका कारण है वो गैलरी जिसके अंदर आप सिर्फ टेरेस से जा सकते हैं। व्हिस्परिंग गैलरीज तक पहुंचते पहुंचते तो मेरी जान निकलने वाली है। 7 फ्लोर्स चढ़ना, वो भी इन मीनारों की घुमावदार सीढ़ियों पर। But I'm sure it'll be worth it. So इस प्रसिद्ध व्हिस्परिंग गैलरी के दरवाजे तक तो हम पहुंच गए। आइए देखते हैं क्या ये सच में व्हिस्पर करती है। वाओ, वाओ। आदिल शाह मकबरे के इस हिस्से को अपने जीवन काल में महफिलों,
मुलाकातों और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे। सुल्तान यही इसी गैलरी में विदेशी डेलीगेट से भी मिलते थे, शायद इसलिए कि उन तक हर वो बात पहुंचे जो विदेशी डिप्लोमेट्स खुसफुसाकर एक दूसरे से कहते थे। ला ला ला। तो जरा सोचिए कितने राजनीतिक षड्यंत्रों की पोल खुली होगी यहाँ इस गैलरी में। और साथ ही ये गैलरी सुल्तान के प्यार की गवाह भी रही। यही नर्तकी रंभा के घुंघरू की गूंज उनके बीच की दूरियों को कम करती थी। राजशेखर जी। बोलिए मैडम। आप व्हिस्परिंग गैलरी के बारे में कुछ बोल रहे थे। ओके। तो सुनिए, आप हमसे कितने डिस्टेंस पे हैं? 124 फुट। तो मेरा चेहरा आपको बिल्कुल क्लीन नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल क्लीन जा रही है, जैसे कोई हम फोन में डिस्कस कर रहे हैं। तो इतने दूर पे भी हम इतना क्लीन बात कर सकते हैं इस व्हिस्पर गैलरी में। वाह, ये एक्चुअली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन लग रहा है, इनफैक्ट लाउडर। यहाँ से अगर मैं हाथ को घसा आपकी आवाज आएगी, जो पेपर को फाड़ूंगा उसकी भी आवाज आएगी, अगर बॉटल को टच भी करूंगा वहां बिल्कुल क्लीन सुनाई देगी। तो गौरतलब ये भी है कि यहाँ की आवाजें नीचे के हॉल में सुनाई नहीं देती थी। अच्छा, आप कह रहे थे कॉइन के गिरने की आवाज भी सुनाई देगी, वो सुनाइए। अनबिलीवेबल। आखिर ये कैसे मुमकिन है? एक कॉइन का गिरना 124 फीट दूर भी इतनी क्लियरली कैसे सुनाई दे सकता है, मानो बगल में लाउड स्पीकर लगाया हो। ये पॉसिबल होता है साउंड के कर्विलीनियर प्रोपगेशन की वजह से। इसका मतलब है कि साउंड गोल गुंबद में एक कर्व्ड पाथ पर सफर करता है। गुंबद की दीवार चिकनी और गोल है, इसीलिए जब आप कुछ भी बोलते हैं तो शब्द दीवार पर चिपककर आगे जाता है। शब्द की इंटेंसिटी गिरने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी वजह से उसकी इंटेंसिटी दूसरी तरफ पहुंचने तक बरकरार रहती है। The location of the arches. आर्चेस ऐसे बने हैं कि आवाज आर्चेस के ऊपर टकराती है और फिर नीचे नहीं आ पाती है, इसलिए आवाज सिर्फ गैलरी में सुनाई देती है, नीचे नहीं। सुल्तान आदिल शाह और रंभा का प्यार इतना गहरा था कि मरते वक्त रंभा ने सुल्तान से एक ही वादा मांगा, इस मकबरे की 2 गज जमीन, मगर सुल्तान के बगल में, उनकी बेगम से पहले। और इस ख्वाहिश को सुल्तान ने पूरा भी किया। गौर से सोचो तो आज की दोनों संरचनाएं, गोलकोंडा और गोल गुंबद, हैं तो इंडिया के अकूस्टिक मार्वल्स, पर दोनों की संरचना हुई 2 बिल्कुल विपरीत भावों से। एक है प्रेम का प्रतीक और एक तैयार किया गया जंग के लिए। तो ये थी प्राचीन भारत की अचंभित कर देने वाली ज्ञान और विज्ञान की 2 संरचनाएं। सफर जारी रहेगा नई संरचना की खोज के साथ।